आगरा से उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग के चुनाव में 11 प्रत्याशी अपना दमकल दिखा रहे हैं, जिसमें कुल 5 प्रत्याशियों का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। आपको बता दें कि एडवोकेट हरजीत अरोड़ा, पूरन सिंह राजपूत दुर्ग, विजय सिंह भैया, राधा यादव, नेहा गुप्ता, इन 5 प्रत्याशियों का नाम आगे चल रहा है। जब फास्ट वे न्यूज की टीम ने आगरा दीवानी में बैठे अधिवक्ताओं से बार काउंसिलिंग का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे अधिवक्ताओं के बारे में जानकारी ली और पूछा कि इस बार आगरा जिले से चुनाव में कौन बड़ी मेन जा रहा है, तो सभी अधिवक्ताओं ने ज्यादा से ज्यादा अरिजीत सिंह अरोड़ा के नाम पर मोहर लगाई है। हालांकि आगरा के दीवानी में 16 जनवरी और 17 जनवरी यानी कि 2 भाग में चुनाव होने हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आगरा जिले से इस बार कितने अधिवक्ता उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग में पहुंचते हैं। आइए जानते हैं आगरा दीवानी में बैठे अधिवक्ताओं की राय। आगरा जिले में कई प्रत्याशी पूरी मेहनत के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और बाहर जाकर अधिवक्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अधिक सक्रिय अधिवक्ता है, जो बार काउंसिल के सदस्य पद खड़े हैं, उसमें पूरन सिंह राजपूत, हरजीत अरोड़ा, राधा यादव, दुर्गेश सिंह भैया, तेज सिंह बघेल आदि कई लोग मेहनत कर रहे हैं। अब ये इस स्तर पर ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी विजय होगी। वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि आगरा जिले से कम 2 सदस्य चुने जाने निश्चित है, क्योंकि आगरा जिले में 5000 अधिवक्ता हैं। अगर किसी एक कैंडिडेट को 2500-3000 हजार वोट मिलते हैं तो उसकी विजय निश्चित है और वो विजयी होगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि आगरा जिले से अधिक अधिवक्ता बार काउंसिल के सदस्य पद चुने जाएं, जिससे कि हमारे आगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ की जो आंदोलन चल रहा है उसको बल मिल सके और हमारी विजय हो। देखिए, बार काउंसिल ऑफ यूपी के चुनाव में जो कैंडिडेट्स इस बार खड़े हुए हैं, उन्होंने करीब 5 साल से बहुत कड़ी मेहनत की है बार काउंसिल का सदस्य बनने के लिए। और आगरा जिले से कितने सदस्य चुने जाएंगे, कौन चुना जाएगा, इस बारे में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कौन व्यक्ति सदस्य का बनने का पात्र होगा, क्योंकि लगभग 75-76 जिले हैं यूपी के और सभी जिलों में जाके मेहनत करते हैं। अब किस जिले से किस कैंडिडेट को कितना समर्थन है, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। पर जहां तक हवा का रुख है तो 4-5 कैंडिडेट्स के नाम ऐसे हैं जिनके चुने जाने की संभावना है, जो आगरा जिले से संबंध रखते हैं, जिनमें मैडम हरजीत अरोड़ा हैं, पूरन सिंह राजपूत हैं, नेहा गुप्ता जी हैं, दुर्गेश सिंह भैया हैं, राधा यादव हैं और भी बहुत सारे अधिवक्ता हैं जिन्होंने काफी मेहनत की है। तो हम आश्वस्त हैं कि कम से कम आगरा जिले से 2 या 3 सदस्य बार काउंसिल ऑफ यूपी में चुनकर जाएं और वो आगरा के अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं उसमें पहल करें और अधिवक्ताओं को सस्ता, सुलभ और सुरक्षा, जो सबसे मेन मुद्दा है अधिवक्ताओं की सुरक्षा का, उस पर और हाईकोर्ट बार जो हमारा सालों से चला आ रहा है उसमें अपना सहयोग करें। तो जितने से अधिक अगर आगरा जिले से चुने जाएंगे अधिवक्ता, आगरा के अधिवक्ताओं के लिए उतना ही हितकर रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव 16-17 को आगरा में होना है और आगरा से करीब 10 से अधिक उम्मीदवार खड़े हुए हैं। अब जीत और हार तो वोटों के ऊपर होती है। वैसे मेरा मानना है कि पूरन सिंह राजपूत विगत 2 बार से हारे हुए हैं, तीसरी बार लड़ रहे हैं और इनका फील्ड सर्कल अच्छा है, देहात में भी है और ये कई जिले इन्होंने कवर किए हैं। और दूसरे नंबर पर हरजीत अरोड़ा का चल रहा है कि उन्होंने भी जो है काफ़ी वकीलों के बीच में जाकर के समस्याओं का सॉल्व किया है और वो भी काफ़ी मेहनत कर रही है। और अन्य उम्मीदवारों में दुर्गेश भैया जी हैं, अरविंद मिश्रा साहब हैं, तो इन्हीं लोगों का चांस बन रहा है। और
अगर कम लोग लड़ते तो निश्चित तौर पर 2 या 3 उम्मीदवार हमारे निकल के जाते बार काउंसिल के लिए विजयी घोषित और कांटे की टक्कर। 11 कैंडिडेट हैं और सभी लोग अपना जोर आजमा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आगरा से 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो निकलने की संभावना है। ये सबको पता है कि कौन कौन निकल रहे हैं, लेकिन 2 कैंडिडेट निकल सकते हैं अगर आगरा वालों ने अपने वोट बाहर नहीं दिए तो। जिसमें अरिजीत सिंह अरोड़ा का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। हाँ, वो भी काफ़ी समय से प्रयास कर रही हैं और संभावना पूरी है उनकी, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि क्या हुआ। 75 जिलों में चुनाव, वो 76 जिलों में चुनाव होने हैं। आगरा की बात करें तो 5000 से 7000 वकील हैं। जी, क्या लगता है? हाँ, तो ये 5000 समथिंग वकील हैं आगरा में, तो ये अगर सभी लोग अपने मत का ठीक तरह से प्रयोग करेंगे और आगरे के 11 कैंडिडेटों को वोट देंगे तो पूरी संभावना है कि आगरा के ही 2 कैंडिडेट अगर कोशिश की तो आगरा की ताकत को अभी बाहर वालों ने पहचाना नहीं है कि अगर इन्होंने वोट अपना ठीक तरह से किया तो 3 कैंडिडेट भी निकल सकते हैं। दुर्गेश सिंह भैया की बात करें, पूरन सिंह राजपूत जी की बात करें, क्या लगता है? हाँ, पूरन सिंह जी ने काफ़ी प्रयास पिछली बार भी किया है, तो उनका वो वोट बैंक भी काफ़ी अच्छा है। और जो नए कैंडिडेट हैं जो इस बार खड़े हुए हैं कि अब उनके विचार के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितने वोट मिल सकते हैं। जो पुराने कैंडिडेट हैं वो तो अपना प्रयास कर रहे हैं, उनको तो वोट पहले मिले हैं, जिसमें से अनूप कुमार शर्मा जी हैं, उनको कुछ 400 करीब वोटों से करीब पीछे रह गए थे वो, तो उनकी भी संभावना बनी हुई है। तो ये कहा नहीं जा सकता कि कौन किसको कितने वोट मिलेंगे, लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि आगरा से 2 कैंडिडेट के निकलने की संभावना है। नहीं, सर्वप्रथम तो मैं आगरा से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जो चुनाव लड़ रहे हैं सभी प्रत्याशियों को बधाई देना चाहूँगा। सभी प्रत्याशियों को अपनी ओर से अग्रिम जीत की बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ इस बार भी संख्या आगरा से अच्छी खासी है। जो प्रत्याशी आगरा से चुनाव लड़ रहे हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का, मैं डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन का महासचिव होने के नाते उनके जीत की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सभी प्रत्याशी आगरा से, इसमें 5-10 प्रत्याशी जो प्रमुख रूप से हैं और कुछ प्रत्याशी बाहर से भी हैं, जो अपना दमखम पूरे तरीके से लगाए हुए हैं। और आगरा के लिए बहुत प्रतिष्ठित चुनाव है, क्योंकि पूर्व में भी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की चेयरमैन आगरा से रही हैं स्वर्गीय दरवेश यादव। तो इसलिए आगरा का अधिकार बनता है कि आगरा से कम 2 या 3 मेंबर हम ये चाहते हैं कि वह उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में पहुंचें, जिससे कि आगरा के अधिवक्ताओं की आवाज़ बार काउंसिल में बुलंद हो सके और सारे अधिवक्ताओं के साथ न्याय हो सके और वह अपनी जो भी समस्याएं हैं, मेडिक्लेम की है या और भी है, COP की, तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण सुचारू रूप से हो सके।